नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। ईश्वर तक या कहिए परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या वो दिमाग से होकर जाता है या फिर दिल से? मतलब ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग। अक्सर लोग इन्हें दो अलग अलग रास्ते मानते हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस का नजरिया कुछ और ही कहता है। उनके हिसाब से ये दोनों रास्ते गहराई में जाकर एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो रामकृष्ण के इसी दर्शन पर आधारित है, जहां इन दोनों की तुलना की गई है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि रामकृष्ण ऐसा क्यों मानते थे कि शुद्ध ज्ञान और शुद्ध प्रेम दोनों एक ही जगह पहुंचाते हैं, और ये भी कि क्यों अक्सर प्रेम या भक्ति वाले रास्ते को ज्यादा स्वाभाविक या आसान कहा जाता है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। पहले बात करते हैं ज्ञान मार्ग की। इसे कहते हैं विवेक और वैराग्य का मार्ग। विवेक मतलब सही गलत, असली नकली में फर्क करना, है ना? हाँ बिल्कुल। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये समझना। और वैराग्य मतलब दुनिया की चीजों से चिपके न रहना, अनासक्ति। सही। तो इस रास्ते पर जो साधक चलता है वो लगातार विश्लेषण करता है। वो पूछता है, मैं कौन हूं? ये शरीर, ये मन? नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूं, आत्मा हूं। इसमें बुद्धि, तर्क, लॉजिक, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है अद्वैतता का सिद्धांत, मतलब नॉन डुअलिटी। वो अवस्था जहां मैं और तुम का फर्क मिट जाता है। साधक ये अनुभव करता है कि सब कुछ एक ही है, ब्रह्म, और वो खुद भी वही है। अच्छा। लेकिन हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा मानसिक अनुशासन चाहिए, इंद्रियों पर कंट्रोल रखना पड़ता है। ये एक तरह की कह सकते हैं कठिन तपस्या है, सबके बस की बात नहीं होती शायद। हाँ, इसमें थोड़ा सूखापन भी लग सकता है, क्योंकि भावनाओं से ज्यादा बुद्धि पर जोर है। बिल्कुल। तो ये हुआ ज्ञान मार्ग, विश्लेषण वाला। अब आते हैं प्रेम या भक्ति के मार्ग पर। यहाँ कहानी बिल्कुल बदल जाती है। हाँ, यहाँ तर्क उतना मायने नहीं रखता। यहाँ समर्पण, विश्वास और भगवान के साथ एक पर्सनल इमोशनल कनेक्शन वो जरूरी हो जाता है। जैसे माँ का बच्चे के लिए होता है, वो तर्क नहीं करती, बस प्यार करती है। बिल्कुल सही उदाहरण है। रामकृष्ण कहते भी थे कि ज्ञानी जहां हिसाब लगाता है, भक्त प्रेम में बस डूब जाता है। यहाँ सवाल ये नहीं कि ईश्वर कैसा है, उसका विश्लेषण क्या है। यहाँ भाव है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मेरा है। तो इस रास्ते पर चलने वाला ईश्वर को जानने से ज्यादा पाने की इच्छा रखता है, उससे जुड़ना चाहता है। ये दिल और आत्मा का जुड़ाव है। इसमें इमोशनल इंटीग्रेशन होता है, कह सकते हैं, और अनुभव गहरा होता है। दया, करुणा, सेवा, ये सब गुण अपने आप आने लगते हैं। हाँ, ये ज्यादा स्वाभाविक लगता है। इसे समझाने के लिए वो कहानी भी तो है, एक बड़े पंडित ज्ञानी की और एक साधारण किसान की। हाँ, सुनी है। ज्ञानी को सारे वेद शास्त्र रटे हुए थे, और वो किसान, वो बस सुबह उठकर हाथ जोड़ लेता था, हे भगवान, सब तेरा है, तू ही जाने। ज्ञानी को लगता था ये क्या भक्ति हुई, इसमें तो कोई समझ ही नहीं है, सतही है बिल्कुल। लेकिन किसान का जवाब बड़ा सीधा था। ताऊ ना, तो मुझे अंदर से खुशी मिलती है, लगता है वो मेरे पास है, मेरे साथ है। बस यही ये कहानी दिखाती है कि प्रेम का जो अनुभव है वो कभी कभी बड़े बड़े ज्ञान से ज्यादा सीधा और असरदार हो सकता है। हाँ, वो सीधे दिल तक पहुंचता है, दिमाग के रास्ते नहीं। तो क्या रामकृष्ण ये कह रहे थे कि एक रास्ता बेहतर है, दूसरा कम, ज्ञान से प्रेम बेहतर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उनके अनुसार तो दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। वो तो ये भी कहते थे कि जब ज्ञान अपने ऊंचाई पर पहुंचता है, जब सच में वो अद्वैत का अनुभव होता है, हाँ। तो वो अपने आप शुद्ध प्रेम में बदल जाता है, क्योंकि तब हर चीज में वही एक दिखता है, तो सबसे प्रेम हो ही जाता है। अच्छा। और वैसे ही जब भक्ति प्रेम बहुत गहरा होता है, जब भक्त पूरी तरह भगवान में खो जाता है, तो उसे अपने आप ही ज्ञान मिल जाता है। सत्य क्या है ये समझ आ जाता है। तो ये एक दूसरे के पूरक हुए, कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल, एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब रास्ता कोई भी चुनो, दिमाग का या दिल का, अगर पूरी सच्चाई से, पूरी लगन से उस पर चलो तो मंजिल मिल ही जाएगी। हाँ, लेकिन ये भी लगता है कि ज्यादातर लोगों के लिए शायद प्रेम का रास्ता ज्यादा मानवीय है, अपना सा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। तर्क और विश्लेषण से ईश्वर तक पहुंचना थोड़ा कठिन लग सकता है, पर प्रेम करना, समर्पण करना,
यह हमारे स्वभाव के ज्यादा करीब है ना? सही बात है। शायद भाव के बिना, इमोशन के बिना न ज्ञान पूरा होता है न भक्ति। बिल्कुल। और अंत में जैसा रामकृष्ण ने इशारा किया, ये सोचने वाली बात रह जाती है कि ज्ञान कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और प्रेम कहता है त्वमेव शरणम, तू ही मेरा सब कुछ है, मेरा सहारा है। दोनों का इशारा एक ही तरफ है, पर शायद प्रेम वो भाषा है जिसे दिल आसानी से समझता है। और शायद ईश्वर भी। हाँ, शायद ईश्वर भी उसे सबसे पहले समझते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम अपने जीवन में, अपनी खोज में इन दोनों का संतुलन कैसे बनाएं, ज्ञान और प्रेम का। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। हाँ, इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातचीत रही। धन्यवाद। धन्यवाद।